बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त अगर बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज जारी हैं पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर किसानों की बात करें वो सरापा एहतजाज हैं, डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करें, वो सरापा एहतजाज हैं। शदीद गर्मी में पंजाब असम्बली के सामने बैठे हुए हैं और उसके साथ जो है वो एक और महकमा आपके सामने अब बताते हैं कि वो भी आ चुका है और उनको भी खदशा है कि पास्को को भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा। इसमें टीचर्स को भी ऐड कर लें, टीचर भी सरापा एहतजाज हैं और स्कूलों को भी जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है, अस्पतालों को आउटसोर्स किया जा रहा है। अगर तमाम महकमों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो फिर पंजाब हुकूमत किसके ऊपर हुकूमत करेगी? सवाल तो ये है, क्या ये तमाम महकमे जो इस काबिल नहीं थे कि ये इनको चलाया जा सकता? और सबसे बड़ा इससे जो नुकसान होना है वो कम्युनिटी, वो सरकारी मुलाजमीन है जो कि अरसा दराज से और कई सालों से जो है वो नौकरियां कर रहे हैं। अब उनको जो है वो मुलाजमों से जब फ़ारग किया जाएगा तो ज़ाहिर उनकी पेंशन भी जाएगी और वो बेरोज़गार हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत का दावा था कि ये बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे और रोज़गार देंगे, खुशहाली लेकर आएंगे, लेकिन अब इस वक्त मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। पास्को के आज गेस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे। पास्को एक ऐसा दारा है जिसके मतलब ये बताया जा रहा है कि ये मुनाफा बख्श दारा है। ठीक है, बाकी दारे आप समझते हैं कि उनको बजट देना पड़ता है, लेकिन पास्को अगर मुनाफा बख्श दारा है तो फिर पास्को को क्यों ख़त्म किया जा रहा है? पीछे क्या सीन है, अंदरूनी कहानी क्या है? आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान पास्को स्टाफ यूनियन के मुफ्ती रहनुमा वहीद सुल्तान साहब, सीनियर नायब सदर है इस तंजीम के। लियाकत भट्ट साहब सदर हैं, मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं इसी तंजीम के। और ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब जो तजियाकार भी हैं और तर्जमान भी हैं इसी तंजीम के, मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज पास्को के हवाले से बात करेंगे। अगर ये मुनाफा बख्श एक महकमा है तो फिर क्यों ख़त्म किया जा रहा है? तकरीबन इसके मतलब बताया जा रहा है कि 1973 में ये बनाया गया था। कितने साल हो चुके हैं और क्या इसके बगैर ये हम चल सकते हैं? तो मैं बात करूंगा सबसे पहले वहीद सुल्तान साहब से। वहीद सुल्तान साहब, वाकई पास्को को आउटसोर्स किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये पास्को एक नेशनल लेवल का अदारा है और इसका क़याम 74 में भुट्टो साहब ने 74 में भुट्टो साहब ने इसका क़याम अमल में लाए हैं। इसका बेसिक मकासद दो थे। एक तो ये किसानों को फैसिलिटेट करने के लिए गंदम के हवाले से, ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके। और ये सारा स्टॉक आप ही करते हैं? और ये स्टॉक जो है ये तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट के जो है टारगेट के ऊपर पास्को जो है ये सारा स्टॉक करती है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व होती है जो किसी भी नागानी आफत में पास्को जो है जहाँ पे डेफिशिएंसी हो तो ये पास्को फूड सप्लाई चेन के तहत जो है ना गंदम मुहैया करती है। ठीक है, ये एक काम है आपका, इसके अलावा भी तो आपकी जिम्मेदारियाँ होंगी? जी, इसको ये मुख्तलिफ कह लें कि हमारे आर्मेड फोर्सेस को भी हम सप्लाई करते हैं, जीबी को भी करते हैं और इसमें एजे को भी करते हैं। तो इसके साथ माइनर क्रॉप भी है। सम टाइम हम गवर्नमेंट के ब्याप के ऊपर राइस भी हमने परचेज़ किया है और बेसिक मकसद था कि भी इसमें ज़िम्मेदार जो है उनको फैसिलिटेट करना और मार्केट को बैलेंस करना, मार्केट लेवल को जो है ना वो बैलेंस। लेकिन अब तो हुकूमत ने ये पॉलिसी ख़त्म कर दी है परचेज वाली। जी, अब तो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो अपनी मर्जी आपके तहत किसान फरोख्त कर सकते हैं। सर बिल्कुल, तो आप यही वजह तो नहीं कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है? सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से तो पास्को जो है ना हमेशा आपको आपके मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो गंदम को नागानी आफत के दौरान जो है वो मुहैया कर सके। तो पास्को जो है ये इसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से ये इसका कायम रहना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। और इसका जो अब गवर्नमेंट जो कर रही है बाकी अदारों की तरह सबके ऊपर जो माशी कत्ल कर रही है, ये पास्को के ऊपर भी ये तलवार लटकी हुई है और ये लोगों का और किसानों का जो है माशी कत्ल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। लियाकत भट्ट साहब, आप बताइएगा कि क्या आपका वाकई पास्को मुनाफा बख्श दारा है? जी मियाँ साहब, आपका शुक्रिया। बिल्कुल ये हकीकत पे मबनी है कि पास्को एक मुनाफा बख्श अदारा है
तो फिर पिछले क्यों 50 साल से, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पिछले 50 साल से हमारी बैलेंस शीट चेक कर लें, हम वो प्रूफ देने के लिए तैयार हैं कि आज तक पास्को 1 रुपया भी खसारे में नहीं गई। और उसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पिछले 10 साल में हमने 8 अरब रुपया गवर्नमेंट को टैक्स की मद में दिया है। उसके अलावा हमारे खरबों के असासे हैं पास्को के, जिसमें 336 हमारे गोदाम हैं जो पास्को की अपनी प्रॉपर्टी है, और 28 हमारे साइलोज हैं। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में, ज़िला में हमारे सेंटर हैं जहाँ पर हमने गंदम स्टॉक की हुई है। और ये जितनी हमारी प्रॉपर्टी है, पहले ये बैकवर्ड या शहर से दूर थे, अब आबादी के बढ़ते बढ़ते ये हमारी जो प्रॉपर्टी जितनी गोदाम साइलोज हैं ये शहर के मरकज़ में आ गए हैं, और उनकी जो मालियत है वो इस वक्त खरबों में है। और हमें समझ नहीं आ रही कि एक इदारा जो हुकूमत को अरबों रुपया टैक्स दे रहा है कभी खसारे में नहीं गया, इसके पीछे क्या नासर हैं जो इस अदारे को, जो प्रॉफिटेबल अदारा है, उसको बंद करने जा रहे हैं। ये हमारी अक्ल से या हमारी सोच से बल है, या हमें तो फिर यही क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ ज़ातियात या कुछ ज़ाती अपने बंदों को आगे ला के उनको ये प्रमोट करना चाहते हैं, और अदारे को बंद करके अपने जो इनके चहेते हैं, ख़ास तौर पे जो ये हमारे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखें, हज़ारों मुलाजमीन हैं हमारे रेगुलर, और हज़ारों की तादाद में हमारे वर्क चार्ज मुलाजमीन हैं। हमारे अलावा किसान हैं जो सड़कों पे पहले ही सरापा एहतजाज हैं। तो ये कोई ऐसी पोजीशन तो नहीं है कि पास्को को ये कोई सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसे इदारे जो आपके सामने, जैसे रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, जो मुसलसल घाटे में जा रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। यही तो एक सवाल है, अगर ये प्रॉफिट दे रहा है अदारा तो फिर बंद तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई हक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं है। देखें, जब एक अदारा प्रॉफिटेबल है तो फिर इसके पीछे क्या नासर हैं ये तो फिर सेक्रेटरी साहब बता सकते हैं या वफाक बता सकता है। हम तो ये समझते हैं कि अगर अदारा प्रॉफिटेबल है तो किसी सूरत में बंद नहीं होना। फिर हमारे साथ साथ ये देखें, हज़ारों किसान हैं, ज़मींदार हैं, लोग जो पहले ही सड़कों पे उनकी गंदम का जो पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट ने परचेज़ नहीं की, तो ये हालात हुए हैं। अगर इस बार पास्को को भी इन्होंने बंद कर दिया, ये भी इशू आ रहा है कि पास्को के पास पहले गोदामों में गंदम बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। हम अगर हुकूमत हमें आज भी कहे ना कि आप 20 लाख 15 लाख 16 लाख मेट्रिक टन परचेज करें, हमारे पास आज भी गोदामों में जगह मौजूद है, सेंटर जी बिल्कुल हमारे पास स्टॉकिंग के लिए अब भी पोजीशन मौजूद है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि हमें पता लगा जराए से कि पिछले साल अपोजिशन लीडर की कुछ जाती गंदम भी खरीदी गई, कोई ऐसी बात दुरुस्त है या नहीं? जी, इसमें ये हकीकत नहीं है। हमारे पास देखें, गवर्नमेंट DC जहाँ जहाँ हमारे सेंटर होते हैं, जो परचेज सेंटर हैं, वहाँ पे हमें एक DC रिपोर्ट देता है कि ये हमारे फ़लाँ एरिया के फ़लाँ मौजे के ये लोग हैं, इनसे आपने गंदम परचेज करनी है। वो हमें बाकायदा उसकी स्टेटमेंट मुहैया की जाती है DC की तरफ से। वो ऐसी हमें मुतलका जो उस एरिया का वो प्रोवाइड करता है। उसकी हदायत के मुताबिक जितनी किसी के ज़मींदार ने गंदम काश्त की होती है, उसके मुताबिक हम लोगों को, ज़मींदारों को बारदाना देते हैं। अच्छा, ये लिस्ट आपको कौन DC मुतलका जी मुतलका DC जो ज़िले का आता है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके मुताबिक पास्को मुलाजमीन काश्तकारों को बारदाना तकसीम करते हैं। और फिर इस दफ़ा तो बारदाना तकसीम किया होना, अब तो उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी ना। जी देखें, अब तो वो परचेज ही नहीं कर रहे, जब परचेज करेंगे तो पॉलिसी बनाएंगे ना। अब तो उन्होंने कोई रेट ही अनाउंस, लेकिन आपके पास स्पेस है। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत जगह, टन खरीदनी है तो खरीदें, खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास जगह भी है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतजार। बिल्कुल ठीक है। लियाकत साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। ख्वाजा मोहम्मद अयूब नसीम साहब से बात करते हैं। अंदरूनी कहानी क्या है ख्वाजा साहब, आप तो तजियाकार भी हैं, क्या वजह है कि इस महकमे को आउटसोर्स किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है? हालांकि इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये माली खसारा नहीं है इसका, अभी आपने खुद ही आपके कुलीग ने बताया, तो फिर वजह क्या है? मियाँ साहब, आपने अपने इंट्रो में जो बातें बता दी है ना, वही हमारा जवाब है। इस वक्त जो जुल्म भरी दास्तान पाकिस्तान में चल रही है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के सिलसिले में हो या किसी और मामलात को। अब देखें, आपने अपने इंट्रो में जो 5-6 नाम लिए हैं डिपार्टमेंट डिफरेंट्स, वो तमाम के तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं और सड़कों में बैठे हुए हैं। अब आ गया हमारा पास्को का मामला। देखिए, पास्को जब आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्या आपने कोई कौमी असम्बली से इसकी अप्रूवल ली है? इस पर कोई असम्बली में कोई बहस हुई है? आपने कहाँ से ये अप्रूवल ली है? इतना बड़ा अदारा, जो मुनाफा बख्श अदारा और जिसकी मईशत पे पाकिस्तान में, देखिए, पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो फूड का बंदोबस्त करती है,
अंधेरी हो, तूफान हो, जलजला हो, कोई भी आफत पाकिस्तान में आ जाए तो फूड जो प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नमेंट का पहला सबसे पहला इसमें सिर्फ इनिशिएटिव होता गंदम है। नहीं है, बाकी चीजें भी आप देखिए स्टॉक करते हैं। जी हाँ, गंदम नहीं, इसमें चावल भी है और भी हमें हुकूमत जो भी मामला जो भी जरूरत हो उसको वो स्टॉक उसको किया जा हमें सकता है। पास्को को जब कोई ड्यूटी मुतय्यन की जाएगी तो पास्को जिम्मेदार होगी उसको ऑर्डर ओबे करने के लिए। उसका मकसद सिर्फ ये होगा पाकिस्तानी अवाम की लुक आफ्टर करना, उनको किसी भी आफत ज़दा सिचुएशन में उनको जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए वो फूड डिपार्टमेंट या पास्को उनको मुहैया करता है। अब आपने बात की मुनाफा बख्श होने की, देखिए हमारा पहला मौक़िफ़ तो यही है कि हम 10 साल से सुन रहे हैं स्टील मिल बिक रही है, PIA बिक रही है, रेलवे बिक रही है। भाई उसको बेचो, जो मुनाफा नहीं देते, नुकसानदेह है, अवाम का टैक्स पेयर का पैसा आप उन पे लगा रहे हैं, या उनको इतना इस काबिल कर लें कि आप उसको मुनाफा बख्श बना लें। अच्छा, फिर ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं ये कानून नहीं कि कोई मुनाफा बख्श अदारा या मुनाफा बख्श बिजनेस आप उसके चलते हुए बिजनेस को ख़त्म कर दें। क्यों? वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यही आती है कि अपनी पसंद और नापसंद या अपने किसी ऐसे शख्स को नवाजना जिसके मुहरकात बहुत सारे, हमें बहुत सारी चीज़ों को पता है, अभी हम ऑन एयर नहीं कर रहे। मेरी जो जिम्मेदारी है, चूँकि मेरे प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनकी मौजूदगी में इस बात को सेकंड करना चाहता हूँ कि मैं और उन्होंने जितना मुझे टास्क दिया उसमें बात करना चाहता हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारा मवाद है कि मैं मंजर आम पे ला सकता हूँ। जब आपका महकमा देखिए कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा, देखिए फिर अभी बातें हमारी मैनेजमेंट से बहुत सारी नेगोशिएशन चल रही हैं और मास व सेक्रेटरी साहब के बाकी जितने भी पूरे पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये अदारा ख़त्म हो चुके, सबका रोज़गार। और दूसरी बात ये है, हम अब जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके मुलाजमीन का रोज़गार नहीं है, ये मुश्तरक है लेकिन पाकिस्तान किसानों के साथ। मेरा सवाल ये आपसे कि जब हुकूमत फैसला कर चुकी है, बाकी इदारों को भी बंद तकरीबन किया जा रहा है, कई हो चुके हैं, तो फिर आपके मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा कि जब एक चीज़ का फैसला हो चुका है और वो उन्होंने करना ही करना है, तो फिर आपके ये कि आप लेट तो नहीं हो जाएंगे अपनी कोई लाहेअमल देने से, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं आप तखीर का शिकार हो जाएं तो फिर आपको नुकसान हो। मियां साहब, आज आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से हम आपके पास आए इसीलिए हैं कि हम अपनी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाएँ और देखने वाले नाजरीन जो आवाम है उनको बताएं कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी गवर्नमेंट करना चाह रही है। आप यकीन कीजिएगा, हमारे डिपार्टमेंट की यूनियन ने तहैया कर लिया है कि ना ये मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे और ना ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ये जो काला कानून लाना चाह रहे हैं। हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, आएंगे, आग जलती हुई में डालना पड़ेगा, हम तैयार हैं, कपड़े उतार के बैठे हुए, आइए हमें जलती हुई आग में डाल दीजिए, हम अपने मजदूर और किसानों के साथ हैं। हमारे स्टाफ जो है ना, क्या ये स्टाफ 1000, 2000, 3000 मुलाजमीन, ये 3000 नहीं है, इसको एक घर के अफराद को आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 10, 20, 30 हज़ार बन जाएंगे। और दूसरी तरफ लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में जो किसान हैं, जो ये इजनास पैदा करते हैं। आज मुझे बताइए, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आया हूँ किसान इत्तेहाद के सदर की, उन्होंने 14 तारीख तक गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया है कि आप कीमतें मुकर्रर करें, अगर नहीं करते तो इसका वजह क्या है? यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उस सिपा सलार से जिसने बेड़ा उठाया हुआ पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए। मैं हुकूमत से बात नहीं करना चाह रहा, मैं उनको ये तवज्जो दिलाओ नोटिस के तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने का और ऊपर उड़ान के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एफर्ट्स कर रहे हैं मिनरल के सिलसिले में, और जो उनकी एफर्ट्स है, मैं ये पैगाम उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी सोच रहे हैं। ये कौन होते हैं जो आपकी उस बेहतरी को रद्द करना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम का कत्ल करना चाह रहे हैं? माजी में ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी इतने अदारे, इतने लोग इकट्ठे सड़कों पर नहीं निकले, क्योंकि ऐसा माजी में कभी हुआ ही नहीं है। हुकूमत, मैं चूँकि तर्जमान हूँ और चूँकि तजिया निगारी भी करता हूँ साथ साथ, तो जो बातें मैं कहना चाहता हूँ अभी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर हुकूमतें ऐसे ही बनाई जाएंगी तो उनसे ऐसे ही तवक्को की जाएगी गलतियों की, और उनसे ऐसे ही स्याह कानून
आप आते हुए देखेंगे। हकीकत ये है, जो अवाम के नुमाइंदा तर्जुमान होते हैं ना, खुदा की कसम, वो कभी ऐसे काले कानून और काले स्याह कारनामे कभी नहीं करते जिनको अवाम मुंतखब करके लाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। भट्ट साहब बताइएगा कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है गंदम का, वो 3 साल से, पहले तो ये मुझे सवाल आपसे कि काबिल इस्तेमाल है ये? जी मियाँ साहब, हमारे पास जो क्रॉप पड़ी हुई है 23 और 24 की, वो बेहतरीन गंदम है। हमारा जो स्टाफ है फील्ड में इंतहाई तरबियत याफ्ता है। गंदम हमारी जो जितनी भी पड़ी हुई है बिल्कुल महफूज है और वो खाने के बेहतरीन काबिल है। ठीक है, जो गंदम हमें बाहर से आई है यूक्रेन से, उसकी एक तो पहले उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, ना वो हमें हमारे लोकल ज़मींदारों से हमने परचेज़ की है, वो गवर्नमेंट ने बाहर से मंगवाई थी। जैसे उन्होंने हमें लेके दी है वैसे हमने उसको गोदाम में रख लिया। मैंने खुद एक शो किया था हाफिजाबाद में, आपके पास्को के जो गोदाम है, तो वहाँ पर उसकी जो हालत थी और वो जिस तरह वो थी, मुझे तो नहीं लगता था कि वो काबिल इस्तेमाल ये उस वक्त की बात है, तो अब तो फिर भी टाइम गुजर चुका है। जी देखें, उस वक्त इंतहाई वहाँ पे जो उसकी मैंने क्वालिटी देखी, इंतहाई फार किस्म की क्वालिटी थी। जी देखें, 2 साल या 3 साल हो गए हैं उस गंदम को हमारे पास गोदामों में पड़ी हुई। उसको हर सीज़न में जब नमी का मौसम आता है उसको स्प्रे भी की जाती हैं, उनको फ्यूमिगेट भी किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ की एक टाइमिंग है, तो अगर ये इतनी देर आप उसको स्टॉक करके रख छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है आस्ता आस्ता उसकी जो कैपेसिटी है। नहीं तो इसका होगा क्या? ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी मियाँ साहब, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारा काम है मुझे बताएं कि आज तो आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए आ गए हैं, आपकी नौकरियों का मसला बना तो आप निकल आए हैं, आप अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और उठानी भी चाहिए यकीन, और हम भी आपका साथ दे रहे हैं कि रोज़गार नहीं छीनना चाहिए। लेकिन आज से पहले कभी आपने ये आवाज़ उठाई है कि ये जो स्टॉक है हमारे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि आप यूनियन के बंदे हैं, तंजीम के बंदे हैं, आपने वामी मफाद में ही बात करनी होती है ना, तो आपने कितनी बार ये बात उठाई कि ये स्टॉक पड़ा हुआ है, ये इसको इस्तेमाल किया जाए, ये खुदा न खास्ता पड़ा ख़राब हो जाए? जी देखें, हमने पिछले मेरा ख्याल है को 1.5-2 साल में कोई 10 दफ़ा अपनी मैनेजमेंट जो कि पूरी कोशिश भी करती है, लेकिन ये फिर भी काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, उन्हें भी हमने बार बार बावर करवाया है, लेटर भी लिखे हैं कि ये गंदम जो सेंटरों पे इंचार्ज लेके बैठे हुए हैं ये उनके गले पड़ रही है, दिन ब दिन ये डैमेज हो रही है, और इसको पूरा जब इसकी डिस्पोजल होती है तो इंचार्जों से उसका पूरा वज़न लिया जाता है। अब जब तक उसको जितना डिले करेंगे आप, वो मुलाजमों के गले में पड़ रही है। देखें, मुलाजम एक बंदा 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपया सैलरी वाला है, अगर एक स्टॉक उसके पास आपने रख दिया है, वो साल उसको रखेगा, उसका वज़न भी कम होगा, उसको मुख्तलिफ खपरा सुसरी वगैरह भी लगेगी, वो डैमेज होगी, उसका वज़न कम होगा, वो शार्ट भी आप कल को आप मुलाजमीन के ऊपर डालेंगे, ये उनके साथ सरासर जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारे मुलाजमों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम है गवर्नमेंट को बावर करवाना कि ये स्टॉक पड़े हुए हैं, इसके डिस्पोजल का अरेंज किया जाए। बिल्कुल ठीक। वही साहब ये बताइएगा कि क्या कहीं ये तो नहीं मामला कि ठीक है प्रॉफिट वाला दारा है, प्रॉफिट बख्श है, प्रॉफिट दे रहा है पास को, लेकिन कहीं करप्शन का घर तो नहीं बन गया और हुकूमत ने फैसला किया हो कि इसको अब ख़त्म ही कर दें? नहीं सर, ऐसी नहीं है, जड़ से ख़त्म किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मिसमैनेजमेंट अदारों के अंदर होती है, ये तमाम पाकिस्तान के जो अदारे हैं, ऐसे नहीं है कि ये सब जो है दूध के धुले हुए हैं। मिसमैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। हमारे भी लास्ट ईयर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है, जिस पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ भी हुई हैं, और जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। लेकिन अदारे जो हैं, बहरहाल कुछ चंद लोग होते हैं जो इसमें ऐसा होते हैं, लेकिन ऐसा जो अदारा जो है पिछले 50 साल से बड़े अच्छे तरीके से रन कर रहा है, और जो बिज़नेस कर रहा है और प्रॉफिट में है, ये उसका सबसे बड़ा एम्प्लॉइज़ का जो है ना प्लस पॉइंट है कि ये प्रॉफिट में इसी वजह से है कि मुलाजमीन ने अपनी पूरी कोशिश के साथ और तनदही से इन स्टॉक को गर्मियों और सर्दियों के मौसम में इनको संभाले हुए हैं। और ओपन में हमारे स्टॉक पड़े हुए हैं, जो कि कवर्ड एरिया में भी होते हैं और ओपन में भी करते हैं, ये स्टॉक जो है रिज़र्व करते हैं,
तो ये ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसकी एक बात ये ना, पिछली दफ़ा ये भी एक बात आई थी कि जी मनपसंद लोगों को बारदाना दिया गया, क्या इसमें सच्चाई है? सर उसमें देखें, पिछली दफ़ा जो है ना उसको आप इस एंगल से भी देखें कि पंजाब फूड जो है वो परचेज़ में नहीं आया। और आपका पंजाब का अगर बात करें कि पंजाब के एरिए की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 60-70 लाख मेट्रिक टन जो है ये प्रोडक्शन है हमारी। और पास्को के पास 1.8 का टारगेट था, 8 मिलियन का टारगेट था पूरे पाकिस्तान का। तो जब हम उस बात को हम मद्देनज़र रखें तो हम अगर 50 लाख मेट्रिक टन पास्को नहीं खरीद सकती, सिर्फ 2 मिलियन तक हम गए हैं, 1.8 तक गए हैं, तो बकाया जो 30 लाख मेट्रिक टन जो था वो आज भी ऐसे ही मार्केट में वो गंदम पड़ी हुई है। तो उसका जो है प्रेशर जो अल्टीमेटली जो है वो पास्को के ऊपर आया। किसान ज़िम्मेदार का कोई पुरसाने हाल नहीं था। पास्को को जो तहसीलें दी हुई थी उन तहसीलों में पास्को ने मैनेज किया, लेकिन वहाँ पे भी अल्टीमेटली टारगेट था, टारगेट से अबव जो प्रोडक्शन है उसको हम मैनेज नहीं कर सके। ये मैनेजेरियन फॉल्ट था। इसमें हमारे साथ पंजाब गवर्नमेंट जो परचेज़ करती है वो परचेज़ में नहीं आई, जिस वजह से हमें ज़्यादा लॉसेस हुए। जो अदरवाइज़ ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं, ये कह लें कि 100% तो नहीं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ एरियाज़ में हुआ है कि कुछ लोगों को फैसिलिटेट हुए हैं, लेकिन वो 100% आप ऐसे नहीं हमारे इतना पास होता है महकमों के जी अंदर। ऐसे होता है। फ़हीम साहब से पूछते हैं, अयूब नसीम साहब से, सॉरी अयूब साहब आप बताएं, क्योंकि मैंने भट्ट साहब से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप ज़रा बताएं, क्योंकि आप तजियाकार भी हैं, कि पिछले साल जो है वो अपोजिशन लीडर की गंदम खरीदने की बात में कितनी सच्चाई है? गुजारिश ये है कि इसका मैं जवाब इस तरह देता हूँ कि ये गुज़िश्ता 7-8 महीनों में 6 सेक्टरी फूड के बदले हैं। ठीक है, ये जब भी करप्शन होती है ना, याद रखिएगा, ये लो लेवल पे नहीं होती। ये जब भी होगी ब्यूरोक्रेसी करेगी आगे, और जब ब्यूरोक्रेसी करती है ना तो उसके जो स्टाइल होते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो नीचे हुक्म सिर्फ आता है कि ABC को आप 500 बोरी दे दें, ABC को आप 5000 बोरी दे दें। इस दफ़ा निचले स्टाफ ने भी बड़ा कंट्रोल किया है, और वो इसीलिए डरते हुए किया है कि यार बात ये है ब्यूरोक्रेसी आज है कल चली जाएगी, पकड़ा मैंने जाना तो आपने जाना है, पकड़ा मैंने जाना है। बिल्कुल। तो नीचे पास्को मुलाजमीन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, और मैं समझता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग जो थी वो 2-3 सालों में बहुत कम हुई है पाकिस्तान तो में। नहीं, क्या ये वजह तो नहीं है? उन्होंने कहा जी कि ये तो बात नहीं मानते, ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी ये तो हमारी बात ही नहीं मानते, तो इनको जी तो फर्क बात आ गई ना जी। अब वसीम अजमल सब सेक्रेटरी जो हमारे हैं फूड के, सेक्रेटरी फूड वफाकी, ये ग्रेड 21 में थे जी। इनको प्रमोट करके ग्रेड 22 में प्रमोशन दे के यहाँ पे तैनात किया गया है स्पेशल कत्लो गारत के लिए। चूंकि मौशी कत्ल हो रहा है ना जब अब मुलाजमीन का और किसानों का, तो मैं कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करूंगा ये कहते हुए कि कत्लो गारत, ठीक है कत्लो गारत का लफ्ज़ कुछ और है, मायने कुछ और है, लेकिन मौशी कत्ल के लिए तो मुराद ये है कि जब तक वो हमारे साथ बैठ के, देखिए दुनिया का कानून ये है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो स्टाफ लेबर यूनियन होती क्यों है? वो प्रोटेक्शन ऑफ द स्टाफ होती है, लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने मुलाजमीन को लुक आफ्टर करने के लिए होती है। हमारे साथ किसी भी ब्यूरोक्रेसी ने, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड ने इतनी मीटिंग नहीं की जिससे हमें क्लियर वर्जन समझ लगे। हमें एक पंजाबी के अंदर वाह वलजिकुम आया है कि जी ख़त्म हो रहा है, एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी ने आज काम शुरू कर दिया है, टेगम कमेटी ने, और मुख्तलिफ स्टेशनों पे वो सारा रिकॉर्ड ले रहे हैं, कितनी गंदम है, कितना स्टाफ है, इनकी सैलरी कितनी है। मुराद ये है इनका सबसे पहला जो काम ब्यूरोक्रेसी का था वो हमारे साथ बैठते, यूनियन को बिठाते, उनसे नेगोशिएशन करते, कुछ हमारी सुनते, कुछ हमें उनको कहते, नहीं, तो हम उनसे नेगोशिएशन तो करते। कहना था कि पास्को को खत्म ना करें। अच्छा देखिए ना, इसी ने कहा है ना जी, हम बात ये है, चले मैं ऑफर करता हूँ एक तर्जुमान होने की ऐसे ऐसे अपनी स्टाफ यूनियन की तरफ से जो मुझे ओहदा सौंपा गया है, आइए बैठिए हमारे साथ, कितने में आप इसको बेचना चाहते हैं, लाइए शेयर। यहाँ का मुलाजमीन पैसा इकट्ठा करके वो शेयर लेने को तैयार है। बड़ी बात कर दी आपने।
और आप एक उसकी महकमा वजह ये है, खरीदने का दावा कर रहे हैं। उसकी वजह देखिए, पीआईए ने स्टील मिल जब बिकने लगी थी तो वहां के मुलाजमीन ने कहा था कि हम शेयर लेते हैं, आप हमें दे दीजिए। इतना पैसा है, देखिए पैसा, भाई हमारे पास 500 अरब के एसेट्स पड़े हुए हैं, इतने पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जब पास्को के पास इतने अरब, ये कोई 10,000 अरब तो हमसे नहीं मांगेंगे ना, इतने तो हमारे पास रिजर्व पड़े हुए हैं। हम तो ये बेच के जो बैंकों को पैसे देने, बाकी गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है। और दूसरी बात, पास्को एक ऐसा अदारा है जो मुनाफा बख्श है। आप किसी बैंक से भी लोन लेना चाहेंगे ना, बैंक आपको उड़ के देगा, चूंकि कारोबार जब बैंक देखता है ना मुनाफे वाला है तो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए माजी में भी जितने बैंकों ने लोन दिया वो खैर वो गवर्नमेंट के शेल्टर था, लेकिन ये मैं दावे से कहता हूं, इस वक्त आप डिफॉल्टर कितना आप मकरूज कितने का ये महकमा? इस वक्त हमारा को 150-200 अरब हमने बैंकों को देना है और 500 अरब से ज्यादा के रिजर्व हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो जब हमारे पास 3-4 जो मौजूद है उसका वो ये सवाल तो ये है कि देखिए, ये उसका- नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की आ गई। हमारे सदर साहब ने आपसे जो बात की है कि 3 तो साल खमियाजा पुरानी- आपने भुगतना फिर। 3 साल पुरानी गंदम पड़ी हुई है, अभी हम परचेज कर रहे हैं ना, ये पुरानी गंदम को रिलीज करें, नहीं तो अल्टीमेटली उसमें नमी कम होती जाएगी, वजन कम होता जाएगा। ये एलिगेशन लगा देंगे स्टाफ के ऊपर कि ये बेच के खा गए, ये वजन कम हो गया। अयूब नसीम साहब एक बात तो जरा मुझे बताएं, मैं आप जरा खुल के जरा इस बात को, अच्छा जब ये खरीदारी की जाती है, जैसे यूक्रेन से ये खरीदी गई है गंदम, तो क्या पास्को से ये इसकी कोई बातचीत की जाती है, कोई मशवरा किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है कि ये खरीदारी कर लें, ये इसका क्या होगा? देखिए उसकी इंफॉर्मेशन तो कभी भी स्टाफ यूनियन तक होनी चाहिए, मुलाजमिन तक होनी चाहिए, कभी भी आज तक हिस्ट्री में नहीं आई। किसके साथ डील होती है, कितने में होती है, कहाँ होती है, हम अपने ज़राए से अनऑफिशियली काफ़ी चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन आज तक जो हमारा राइट है मुलाजमीन का, देखिए हम जितना मुनाफा देंगे तो गवर्नमेंट से उसके इवज़ हम तनख्वाह के अलावा बोनसेस या कोई और चीज़ क्लेम कर सकते हैं। ये कभी भी जितना भी मुनाफा या कोई डील होती है ये स्टाफ तक नहीं आने देते, ये पसे पर्दा बंद। नहीं, लेकिन अंदर की बात तो फिर आपको पता होती है ना, अंदर की बातें यूनियन वालों को ना पता हो, ये तो हो नहीं सकता। अंदर की बातें ये थी कि सेक्रेटरी साहब को पिछली दफ़ा दुबई में एंटर भी नहीं होने दिया था। अगर अंदर की बात आप मुझसे पूछते हैं ना, जब वो लेने गए थे ना तो बहुत बड़े मामला हो गए, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर जाके वहाँ पे सेक्रेटरी साहब को एंट्री मिली थी। मुराद ये है कि जब एक महकमे के आप 6 महीनों में 5 सेक्रेटरी बदल देंगे, यार मैंने इशारा देना था आपको दे दिया जी, तो फिर छठा जो सेक्रेटरी आया है उसको फिर छुरियाँ हथौड़ियाँ तेज़ करके भेजा गया है कि भाई पिछले तो भाग गए, क्या आपका काम तमाम इन्होंने करना है, इन्होंने करना है इंसाफ ने। लेकिन मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने स्टाफ की तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से, यूनियन स्टाफ यूनियन की तरफ से, अगर आपने तैयारी की हुई है तो तैयारी हमने भी कर ली है आपका मुकाबला करने के लिए। आइए आप हमारे साथ कोई ऐसा मौशी कत्ल करें, हम तो ज़िंदगी वैसे ही आप ख़त्म करने को तैयार बैठे हुए हैं। जब हमारे बच्चे भूख से बिलकेंगे, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त आप ख़त्म कर देंगे, हमारा रोज़गार आप ख़त्म कर देंगे, तो हमने भूख से जो मरना है, आइए हमें कत्ल कीजिए और हम आपके सामने बैठेंगे। बिल्कुल जी, लेकिन अल्टीमेटली आपने अल्लाह के हाथ जवाब भी देना है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वही सुल्तान साहब ये बताएं कि 2 से या 3 हज़ार तकरीबन आपके मुलाजमीन, कितने मुलाजमीन पास्को के ओवरऑल के सर पूरे पाकिस्तान में? रेगुलर सर, इसमें रेगुलर जो हमारे मुलाजिम हैं तकरीबन 1000 रेगुलर के बगैर भी तो मुलाजिम है ना, वो जब जाएंगे तो वो भी रोजगार जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन ओवरऑल जो है ना हमारे पास 3000 के करीब अच्छा, इन मुलाजिम हैं। 3000 मुलाजमीन को जब फारिग कर दिया जाएगा महकमे से, तो फिर महकमे से तो फिर क्या बनेगा? बस सर ये देखिए, ये इसी इनका चीज़ कोई- का इनको तो कोई सवाल है कि रिप्लेसमेंट या कोई ना कोई बेनिफिट्स या इस तरह की है हुकूमत का इरादा के देंगे या नहीं, बस घर चले जाएं? अभी तक सर इसमें ऐसी कोई बात नहीं सामने आ रही। इसमें हमारा भी मुतालबा यही है कि हमें तमाम चीज़ें जो हैं ब्लैक एंड वाइट में हमारे सामने आएँ, ताकि हमें पता चले कि जो मुलाजमीन का ये करना चाह रहे हैं तो उसका पैरामीटर्स क्या होंगे, किस पैरामीटर्स के ऊपर ये सारे मामला जो हैं ये होंगे। तो मुलाजमीन में इस वक्त तशवीश तो होगी सर बिल्कुल ऐसे है। ये हमने पिछले दिनों में एक कॉल भी दी हुई थी, हड़ताल की कॉल थी,
तो अब कह लें कि सरापा एहतजाज थे, हम सड़कों पे थे। तो मुलाजमीन आज भी डिस्पराइड हैं और लोगों को ये देखें, एक रोज़गार किसी बंदे का बंद कर देने से एक फैमिली को, आपको अंदाज़ा मियाँ साहब इस बात का है कि आज के दौर में इन हालात में जब आपकी मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है और मुल्क के हालात ये हैं कि हर दिन एक नया सूरत हाल होती है और जहाँ पे कुछ चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे आप एक इतने बड़े अदारे को आप ख़त्म कर रहे हैं जो एक नेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक रिज़र्व रखता है। पूरी दुनिया के अंदर नेशनल फूड है, ये कोई हमारे पास ऐसा नहीं है, अनहोनी नहीं बात है, ये पूरी दुनिया के अंदर नेशनल फूड तो एक वही अदारा साहब, होता इससे है। पहले भी कोई ना कोई कोशिश की गई किसी हुकूमत की जानब से, या फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पास्को के ऊपर ये उन्होंने सर हाथ रखा? कह लें कि बदकिस्मती है हमारी कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, ये अदारों के अगेंस्ट इस तरह के जो है ना मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। और ये इससे पहले भी अटैम्प्ट हुई हैं, 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुई हैं और दोनों दफ़ा हमें नून लीग से ही जो है ये यानी इनके हमारे- दौरे हुकूमत में कोशिश की गई है। बिल्कुल सर, ये इसमें कोई शक नहीं है। हमने अभी कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी गवर्नर साहब से भी, तो हमने अपनी रिजर्वेशनें जो हैं वो उनके सामने पेश की थी, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल पार्टी के ये बानी थे हमारे अदारे के, और पीपल पार्टी ही हमेशा जो है ये हम आज भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और हुकूमत से नहीं भी तो रिक्वेस्ट आजकल करते चपकलश हैं। भी चल रही है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो कहीं ये तो नहीं है कि आप आपस का जो चपकलश उसकी वजह से जो है वो कहते हैं कि जी पास्को का काम तमाम कर दें? सर देखें, ये इनके गवर्नमेंट के पार्टियों के आपस में जो इख्तलाफात हैं, लेकिन हमें इनसे तो ये कुछ- क्योंकि मनसूबा पीपल्स पार्टी का है, नहीं सर, इसमें पीपल पार्टी का हाँ ये हो सकता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली जैसे आप भुट्टो कहते के हैं जी नाम बानी से। वो थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। सर अल्टीमेटली बिजनेस करना चाह रही है गवर्नमेंट, हमें तो यही समझ आती कि तमाम अदारे, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि हॉस्पिटल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और जब स्कूल कर रहे देखें हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें स्कूल्स का है, पास्को को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट का जो है वो स्टांस तो ख़त्म हो जाता है। फिर गवर्नमेंट का रहना जो है वो जब तमाम चीज़ें एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा मुल्क जो है ये प्राइवेट कंपनी चलाएगी, बस ईस्ट ये इंडिया तो हुकूमत कंपनी फिर प्राय नाम ही चलाएगी। होगी, ये तो मैं पहले भी कह चुका। बाट साहब से पूछते हैं, बाट साहब ये बताएं कि चूंकि हुकूमत ने जितना भी फैसले किए हैं कि जिस महकमे को प्राइवेटाइज करना है वो कर देते हैं, ठीक है, अब पास्को को अगर कहा तो उन्होंने करना ही करना है, तो आपका क्या लाहेमल होगा अब? जी देखें, पहली बात तो ये है कि इदारों को अगर प्राइवेटाइज या ख़त्म करना है तो उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। जब एक इदारा प्रॉफिटेबल है तो मैं समझता हूँ कि उसको तो ख़त्म करना ही नहीं चाहिए, जो मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर फिर भी हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती, नहीं, आपके ऊपर एलिगेशन है ना कि करप्शन का गढ़ है ये पास्को। देखें जी, करप्शन पूरी दुनिया में है। किसी इदारे, पुलिस में बहुत ज़्यादा, FBI में करप्शन है। करप्शन की वजह से इदारे बंद नहीं किए जाते, करप्शन की वजह से जो बंदे करप्ट होते हैं उनको इदारों से निकाला जाता है। नहीं, मैं इसमें ठीक है? तौसीक करना चाहता हूँ भाई साहब। जी जी, आपने बात की करप्शन की, ये आपको किसने बताया कि पास्को में लो लेवल का आदमी करप्शन करता है? मैं तो नहीं समझता। लाइए साबित कीजिए किसी मुलाजिम ने करप्शन की है नीचे लेवल हुकूमत का पे। दावा है। हुकूमत का दावा तो ये भी है कि हम अभी आधे घंटे बाद चांद पे जा रहे हैं। हुकूमत की बात ना कीजिए, बात कीजिए, साबित कीजिए किसी लो लेवल के किसी इंस्पेक्टर ने करप्शन की है, किसी कोई हमारे जोन में कोई करप्शन हुई है? ये नहीं हुई। हाँ, कोई चोरी करके ले जाए, देखिए कोई गोदामों से आकर चोरी कर ली, उसका हाल तो ये है कि FIR दर्ज होगी और जिसने चोरी की उसे आप बरामद कर ले। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता कि हमारे मुलाजमीन की तरफ से कोई करप्शन ऐसी साबित हुई है। 100 में से, लाख में से एक अगर कोई आदमी अगर कर गया ऐसी, तो वो करप्शन के ज़मरे में नहीं आती, वो नेग्लिजेंसी के ज़मरे में आती है। दूसरी बात, अभी देखिए आपने बात की है प्राइवेट करने वाली, देखिए जब अंधेरी, तूफान, जलजला, सैलाब आता है तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को जो फूड मुहैया खाने पीने का बंदोबस्त सर्व करती है वो पास्को होती है। क्या ये प्राइवेट कंपनी गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक जो तूफान, ज़लज़ला या सैलाब आएगा उसके पास इतना बड़ा सेटअप होगा कि एक एक गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये गंदम मुहैया करेगा, खाने पीने की चीज़ें उनको अशिया मुहैया करेगा? ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि ये अटैम्प्ट इनकी इंशाअल्लाह ताला हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए ये भुट्टो साहब का ये पौधा लगा हुआ है, अब कौमी असेंबली की अप्रूवल के बगैर, देखिए आप बार बार ये नाम लेते तो यही नाम की वजह से तो मसला भी हो सकता है अब आगे सियासी तौर बात, पर। अभी मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ। देखिए
कौमी असेंबली से जब तक इसकी अप्रूवल नहीं होगी, ये बिल पास नहीं होगा, तो ये इसको प्राइवेट नहीं किया जा सकता और ना ये हो सकता है। अगर करेगा कोई तो हमने तो भाई निकरे पहन ली है मुलाजमीन ने और कौमी असेंबली का क्या, वो तो एक रात में बिल आ जाता है और रातों रात आ गई पास ना भी जी। हो जाता और है। देखिए उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए ना। क्या पीपल्स पार्टी उनको वोट देगी इस सिलसिले में? नहीं देगी। क्यों नहीं, देगी? आपकी बात हुई है? हम देखिए हमारी गवर्नर साहब से हुई है, हमने पीपल्स पार्टी के और आला हुकाम तक जो बात पहुंचाई है, वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि हम बिल्कुल इस हक में नहीं है कि इस महकमे को ख़त्म किया जाए। हम रात को सोते कम है, सारा दिन ये हम पॉलिटिकल लोगों से मिल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये मुनाफा बख्श अदारा पाकिस्तान जो टैक्स पे भी कर रहा है। देखिए 10 सालों में हमने तकरीबन कोई 10 अरब से ज़्यादा टैक्स दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये टैक्स का पैसा अवाम पे लगा है। मुनाफा एक और चीज़ है, टैक्स एक और चीज़ है। इसका मतलब अभी तक हम तो 20-30 अरब यानी आप टैक्स भी देते हैं, 10 अरब से ज़्यादा कमाते हम भी हैं। टैक्स दे चुके हैं, कमाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। यार ये कोई ऐसा घर का सरबरा तो कभी ऐसा अपनी औलाद के साथ सलूक नहीं करेगा कि उसका कमाऊ पुत्र भी हो और उसको घर से निकाल दे। ये इसका मतलब ये है कि एबनॉर्मलपन वाली बात है ना। नॉर्मल तो नहीं है इंसान। हाँ सब कोई ना कोई तो वजह होगी ना, वजह समझ से पाला था। नहीं, वजह नहीं जी, वजह 10 अरब टैक्स दिया, आपके एसेट की बात करें 5 अरब के एसेट हैं और आपका जो है वो सारा कुछ प्रॉफिट भी कर रहे हैं आप, तो फिर कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड के किसने जो तजवीज़ दे दी? मैं क्या मसला है? इसका जवाब मैं देता हूँ। अभी ये हेल्थ का इशू उठा है, 3 नर्स की गलती से कहते हैं जी 3 बंदे मर गए। अब उसकी रिपोर्ट पता क्या थी पहले कि जी ये जो दवाई है ये गलत है। जब उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट होके आया तो पता चला कि जी उसमें स्टाफ ने डिस्टिल्ड वाटर की जगह पानी डाल दिया। क्या ये पागलों वाली ये कोई मुल्क है? या कोई स्टाफ अंधी थी या कि नलके से पानी ला के उसने उसमें डाल दिया था? बात ये है कि ये उन लोगों को समझाएं जो अक्ल के अंधे हों। यहाँ पे पास्को में सारे मुलाजमीन पढ़े लिखे हैं, कम से कम ग्रेजुएशन तो उनकी है ना जी, अदरवाइज MBA फॉरेन क्वालिफाइड है। हम इनका तोड़ निकाल के बैठे हुए हर लिहाज से। अदालतों में जाना पड़ा, हम अदालतों में जाने के लिए तैयार हैं। हम मुख्तलिफ अपने वकला से मशवरे भी कर रहे हैं कि जो ही जिस रात ये हम पे हमला आवर होंगे, मुलाजमीन का मौशी कत्ल करेंगे, हम सुबह जो रेमेडी फर्स्ट अवेलेबल हमारे पास होगी इंशाल्लाह वो अडॉप्ट करेंगे। और दूसरी बात, हमें मीडिया की सपोर्ट भी इसलिए हासिल है क्योंकि मीडिया का काम है मजलूमों के साथ जाना। आप हमें महसूस कर रहे हैं कि हम मजलूम हैं तो आप हमारा साथ दे रहे हैं। खान साहब आप हमले का वेट कर रहे हैं, अब आप पहले क्यों नहीं सारा कुछ अपना लाहेमल देते? हमला होगा तो फिर ये नहीं, देखिए हमने अपना लाहेमल आपको दे दिया कि हम हर तरह से इनके हमले को डिफेंड करेंगे। अब हमने किसान इत्तेहाद के साथ भी अपनी वर्थ शो करने के लिए और तालाबंदी का बंदोबस्त भी कर लिया है पाकिस्तान में जितने पास्को के डिपार्टमेंट हैं। और अगर हमने जो प्लान किया, हमारी मीटिंग हुई है आपस में। खास साहब इस सारे मामले में किसान का कितना इस्तेसाल हुआ है? किसान को तो बिल्कुल दफन कर दिया गया है। ये पास्को कह रहा है, पास्को कह रहा है। इसीलिए हम भी इस प्रोग्राम की तवज्जुह से कल भी मेरे सदर साहब ने ऐलान किया था कि हम जॉइंट वेंचर में किसान इत्तेहाद के साथ उनकी एजिटेशन में जा रहे हैं। चूंकि देखिए 3000 वो आपका कस्टमर है, आप पहली दफा इस तरह नहीं, ये कस्टमर वाली बात नहीं है, कस्टमर वाली बात नहीं है। अभी बात आपने की है हमारे मुलाजमीन की 3000 की तादाद, ये मैं इसको तौसीक करना चाहता हूँ। 3000 नहीं है, 3 करोड़ है। जो किसान है ना उनका भी और हमारा मंशूर दोनों का एक है, अजनास को पैदा करना और उसको लुक आफ्टर करना और इसकी अफादियत जो है आवाम को खाने पीने की अशिया मुहैया करना। अब जब किसान ने चीफ मिनिस्टर साहबा के कहने पे किसान ने गंदम की बहुत काश्तकारी की है इस दफ़ा ना, तो कहाँ जाएगी गंदम? और जो मेरी उनसे कल बात हुई है, मुझे वो कह रहे जी हम अभी बहुत सारी भैंसें इकट्ठी कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ स्टेशनों पर ला के भैंसों में वो बारदाना डाल देंगे गंदम। इंसान की जगह हम जो किसान अगर नहीं बेच सकेंगे तो हम जानवरों को खिला देंगे गवर्नमेंट को बताने के लिए। मैं इसलिए इस प्रोग्राम की तवज्जो से गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूँ। ऐसे इकदाम उठने वाले हैं जो आपसे शायद संभाले नहीं जाएंगे और बेहतर होगा कि ऐसे स्याह कारनामे या ऐसी गलत पॉलिसीज़ जो आवाम का मौशी कत्ल करती है उनको अडॉप्ट ना करें
हम 13-14 तारीख से किसान इत्तेहाद के साथ बाकायदा शाना बशाना उनके साथ उन्होंने चलेंगे। तो ऐलान किया है कि 14 जी 15 से 14 से भी है। अभी खोकर साहब ने कहा उनकी भी दो तीन खोकर साहब ने दिन चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो अल्टीमेटम दिया है 14 को दिया है। बहरहाल 14 को कहाँ पे उन्होंने दिया है? कि जी अगर आप प्राइसेस डिक्लेयर नहीं कर, यार हैरानगी वाली बात यह है कि अभी सुनते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया है। कल तक 2000 में बिक रही थी, आज सुबह 2100-2200 में बिक रही है। ये क्या मजाक है? ये क्या ब्लैकमेलिंग है? क्या मार्केटिंग है? जब तक आप सुनते हैं जी कि कराची में 4,000 रुपये गंदम का या 4500 गंदम का रेट निकला है। ये वाहद मुल्क है जिसमें 5 सूबों में मुख्तलिफ रेट होते हैं। क्यों? क्या वहाँ की ज़मीन कुछ और गंदम की जगह उगाती है? क्या वो कोई और बीज इस्तेमाल करते हैं? क्या कोई और ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिससे वो गंदम खाएंगे तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे, पंजाब की खाएंगे कमज़ोर हो जाएगा? ये मैनेजमेंट की कमज़ोरियाँ हैं। पूरे पाकिस्तान में गंदम का रेट एक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इस मरतबा तो फिक्स ही नहीं ना किया जा फिक्स ही नहीं किया जा रहा। हाँ ठीक है, एक और अगर बड़ा- गंदम कहीं दूर पहुंचानी है तो उसमें कैरेज चार्जेस डलते हैं। मुराद ये है कि अगर 3000 गंदम ने जीबी का रेट आपने मुकर्रर कर दिया तो वहाँ 3100 में उनको जाके कॉस्ट करेगी, 3200 में जाके कॉस्ट करेगी, चूँकि उन किराया पड़ जाएगा। ये चीज़ें तो समझ में आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में रेट ही मुकर्रर ना करना। लेकिन खान साहब जो अभी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है हुकूमत की जानब से, आप समझते हैं कि फ्यूचर में इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं? ये इंशाल्लाह फिक्स वाली बात है। इंशाल्लाह अभी उनकी आवाज़ है, इस पे अमल दरामद हम नहीं होंगे। क्या कभी ये होगा कि हुकूमत अगर समझती कि ये सारा कुछ कर लेती है और बाद में पछताए कि ये क्या कर दिया? ये माजी में हमेशा जो हिस्ट्री आप निकालेंगे ना, तो फिर बाद में हुकूमतें जब वक्त उनका गुजर जाता है ना, तो वो बाद में कहते हैं जी हमसे ये भी गलती हुई, हमसे ये भी गलती हुई, हमसे ये भी बिल्कुल गलती ठीक है, हुई। ठीक है तो जी। ये गलतियाँ इनसे रोज़ बरोज़ हो रही है। इसीलिए तो मैं अपने प्रोग्राम की इस प्रोग्राम की तवज्जो से अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान को इस वक्त उड़ान की तरफ लेके जाना का मनसूबा लेके बैठे हुए हैं और वो उनकी कोशिश भी रंग ला रही है, हम उनसे इल्तमास करना चाहते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ करवाइए। और अगर आप समझते हैं कि हम मुनाफा बख्श अदारा है तो इसको आप चलने दीजिए और हमें टास्क दीजिए कि अगर आपको 10 अरब चाहिए तो अगले साल हम आपको 20 अरब देने को तैयार हैं। हम आपका टास्क पूरा ये तो टास्क पूरा करने के लिए आपने वादा कर लिया। लेकिन वही सुल्तान साहब ये बताइएगा कि वही सुल्तान साहब के जो है वो अब अगर हुकूमत नहीं आपके साथ बैठती तो फिर क्या करेंगे? उसमें देखें जी, हमने लायामल बनाया हुआ है एहतजाज का, तो हमारे पास इसमें अभी तक कोई हुआ किसी का राब्ता या कोई आपके साथ आपकी स्टेक होल्डर बतौर स्टेक होल्डर बातचीत हुई? जी मैनेजमेंट के साथ हम लास्ट वीक में हम एहतजाज पे थे, तो उस पर देखें हम डे बाय डे जो है ना, जब सूरत हाल चेंज हो रही है तो हम डे बाय डे अपना प्लान जो है उसको भी चेंज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश होगी हमारी कि ये जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और हमारी ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे अदारे जो प्रॉफिटेबल अदारे हैं उनको आप ऐसे किक आउट ना करें। उनको जो आपके अदारे प्रॉफिटेबल हैं और जो आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं उनको लेके आप आगे की तरफ चलें, ताकि बाकी अदारों को एक मिसाली तौर पे देखें ना। एक प्रॉफिटेबल अदारा है, आप उसको PIA या स्टील मिल की तरह उसके साथ रवैया अख्तियार किए हुए हैं, ये तो सरासर ज़्यादती तो नहीं है। इस वक्त जितनी भी तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज या खा वो पंजाब हुकूमत के मतहत हों, खा वो जो है वो वफाकी के तहत हों, जिस तरह पास्को है, तो उनके साथ भी कोई आपका राब्ता है? जी करेंगे किसानों के साथ, टीचरों के साथ, डॉक्टरों के साथ? जी सर, हमारी सबके साथ कोलैबोरेशन है। इंशाल्लाह हम अगला एडवेंचर जो है हम सब के साथ करेंगे। और हमें अगर इस्लामाबाद की तरफ मूव करना पड़ा तो हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और ये जो इन लोगों ने एक जंग का माहौल क्रिएट किया हुआ बिल्कुल है। ठीक है, टाइम कम है। मैं जो है वो भट्ट साहब आखिर में कोई कहना चाहेंगे लाहेमल, क्या आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, बता दें। जी मियाँ साहब, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये हमदर्दाना अपील है कि कम से कम पहले जो आपने मशहद का हाल कर दिया है, आप एक प्रॉफिटेबल अदारे को, मुनाफा बख्श अदारे को आप बंद कर देंगे तो अदारे को बंद ही नहीं करना, आपने लाखों लोगों के रोज़गार को रोकना है।
तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा एक मनापली रही है कि नून लीग ने जब भी आती है ये मुलाजमों का, ज़मींदारों का इस्तेहसाल करती है। पीपल पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है वो लोगों को रोज़गार भी देती है, ज़मींदारों को भी फैसिलिटेट करती है। और हम ख़ास तौर पे पीपल पार्टी से भी उनकी आला क़यादत से ये अपील करते हैं कि ये जो इदारा है जो कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की निशानी है, इसको आप कायम रहने के लिए हुकूमत पे आप हमारे साथ मिलके बिल्कुल साथ मिलकर बहुत शुक्रिया जनाब। वही सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद थे, लियाकत भट्ट साहब और ख्वाजा मोहम्मद अयूब शमीम नसीम साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और पास्को की जो तंजीम है उनका तो यही लाहे हमला जी, वो किसी सूरत आउटसोर्स नहीं होने देंगे, उनके रोज़गार का मसला है। और वैसे भी अभी यहाँ पर बात हुई है, वो कहते हैं ये प्रॉफिट देने वाला दायरा है, बंद करना समझ से बालातर है, आउटसोर्स करना समझ से बालातर है। अब देखना होगा कि क्या होता है इस इदारे के साथ। वैसे इस वक्त अगर बात करें तो मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ वो सरापा एहतजाज हैं, क्या बनता है देखते हैं। नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।